सभी ने दिखाया ईशान को राव साहब और अक्का साहब का असली चेहरा। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार के आगे आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ सभी कॉलेज में ईशान से कहते हुए नजर आती है कि ईशान सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वहीं ईशान कहते हुए नजर आता है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और ना ही मैं तुमसे कोई बात करना चाहता हूँ। तभी रीवा की एंट्री हो जाती है, जिससे रीवा को सभी कड़े का डब्बा देती है और जिसे खोलने के बाद सभी से रीवा कहती है कि ये तो तुम्हारा है। जिस पर सभी कहते हुए नजर आती है कि रीवा मैम, ये आपका है और इस पर आपका हक है, इसलिए मैं आपको देना चाह रही थी लेकिन आप मुझे मिली नहीं, ये आप रख लीजिए। वहीं सभी और को ईशान के केबिन में देख रीवा कहते हुए नजर आती है कि ईशान, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वहीं ईशान कहता है कि रीवा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर तो इसे जाना होगा सभी को, तुम यहाँ से जाओ। जिस पर सभी कहती है कि मैं बिना अपनी बात पूरी किए नहीं जाऊँगी। वहीं रीवा कहते हुए नजर आती है कि ईशान प्लीज़ एक बार सभी की बात सुन लो, और वो चली जाती है। जहाँ रीवा के जाते ही ईशान फिर सभी को डांटता है कि मैंने बोला ना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। वहीं सभी कहती है कि आपको सुननी ही होगी। तभी ईशान गुस्से में कहता है कि ठीक है, बोलो क्या बोलना चाहती हो। जहाँ सभी कहते हुए नजर आती है कि मैंने अक्का साहब और राव साहब की बातें सुनी है। राव साहब अक्का साहब से कह रहे थे कि मैंने इस लड़की का कॉलेज जाना बंद करवाने के लिए मैंने इसकी स्कॉलरशिप रद्द करवाई थी और तुम घर में ही तमाशा कर रही हो। मैंने ये बात सुनी है। ईशान सर, मुझे जानना है कि मेरी स्कॉलरशिप कैसे कैंसिल हुई है, उसके बारे में आप पता कीजिए, नहीं तो मैं खुद पता कर लूँगी। ये सुन ईशान को यकीन नहीं होता। वहीं ईशान कहता है कि कैसे मैं मान लूँ कि तुम सच बोल रही हो। तभी सभी कहती है कि सच को सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, आप बस, मैं चाहती हूँ कि आप तो इस कॉलेज के डायरेक्टर हैं, आप तो कोई भी फाइल या कोई भी रूल्स चेक कर सकते हैं। तो आप सारे चीज़ चेक कीजिए और क्लियर कीजिए कि मेरी स्कॉलरशिप कैसे रद्द हुई है, नहीं तो मैं आपके वसूलों के खिलाफ जाकर मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे फिर से जॉब ज्वाइन ना करनी पड़े। इसलिए आप मेरी बात मानिए और सच की तह तक पहुंचिए। और वहीं घर आने के बाद अस्मिता की बातों को सोच रही होती है। उसे लगता है कि अस्मिता काकी सच बोल रही हैं, मुझे ईशान सर को समझने का मौका देना चाहिए। कहीं ना कहीं तो मेरी शादी होगी ही, तो क्यों ना ईशान सर को ही एक मौका दे। जी हाँ दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ एक तरफ सभी के स्कॉलरशिप कैंसिल होने की बात ईशान को पता चल जाएगी कि राव साहब और निशिकांत की साजिश के तहत स्कॉलरशिप कैंसिल हुई है, वहीं इधर ईशान गुस्सा है तो उसे सभी हर तरह से मनाने की कोशिश करेगी। और कब ईशान को मनाने में सभी को ईशान से प्यार हो जाएगा, उसका पता भी उसे नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही देखने को मिलेगा कि सभी और ईशान एक दूसरे के करीब आते हुए नजर आएंगे। सो बने रहिए आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार होने वाले हैं।